नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगडिया और सदस्यों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री, जिनके पास वित्त मंत्री का प्रभार भी है, उनके वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राज्य के वित्तीय मामलों और रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में हरियाणा के आर्थिक ढांचे से संबंधित वित्तीय मुद्दों का समाधान और संसाधनों के आवंटन को बढ़ाने पर चर्चा की गई। पहलगाम आतंकी हमले पर हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार पहले दिन से ही गंभीर है। पीएम मोदी ने विदेश दौरा छोड़ा तो गृह मंत्री अमित शाह श्रीनगर पहुंचे थे। पीएम मोदी पाकिस्तान में घुसकर दोषियों को दंडित करने में सक्षम है। मंत्री अरविंद शर्मा ने और क्या कुछ कहा, चलिए सुनवाते हैं। जयंती कल 27 तारीख को पंचकुला में मनाई थी। लोगों ने एक स्वर में निंदा प्रस्ताव जो पास किया, उसका समर्थन किया। लोगों ने एकजुट होकर के समर्थन किया। और मैं और आप ही नहीं, सिर्फ पूरा देश, 140 करोड़ का देश, पूरे देशवासी इस बात की घोर निंदा करते हैं। पूरे देश में इस बात का रोष है। रोष के साथ इस बात का जोश भी है कि हमारी जो कार्रवाई हो रही है, जो मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं, जो 5 सैंक्शन लगाई हैं। ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा, पाकिस्तान की किस्मत में तो रोना ही लिखा है। अगर पानी रोकते हैं तो भी रोता है और अगर पानी छोड़ते हैं तो भी रोता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साफ शब्दों में संदेश दिया था कि पहलगाम घटना का माकूल हिसाब किया जाएगा और मोदी जी जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं। यह हमला हिंदुओं पर नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों पर हुआ था, क्योंकि वह हिंदू और मुसलमान के बीच नफरत का बीज डालना चाहते हैं। J&K की घटना घटी है। मोदी जी साफ शब्दों में अपना संदेश दे रहे हैं कि उसका हिसाब किया जाएगा और माकूल हिसाब किया जाएगा। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। ऐसा उन्होंने करके दिखाया है देश को, और देश भी सारा मानता है कि हाँ, मोदी जी कह रहे हैं तो करेंगे। कब करेंगे, किस समय करेंगे, ये सारे अधिकारियों के साथ, उच्च अधिकारियों के साथ लगातार बातचीत चल रही है। नांगल चौधरी क्षेत्र में सामाजिक लोगों और संगठनों ने पुलिस को ज्ञापन देकर मांग की है कि क्षेत्र में रहने वाले गैर भारतीय जैसे बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोगों की तलाश की जाए और उन्हें उनके देश भेजा जाए। ज्ञापन देने वालों ने बताया कि क्षेत्र में चल रहे क्रेशर और टाइल फैक्ट्रियों पर अधिकतर लोग अपने आप को बंगाली बताते हैं, जो हास्यास्पद है। आज हमने और साथी पार्षदों ने और सभी लोगों ने हमने एसएचओ साहब से मिले हैं और उनको ज्ञापन हमने ये दिया है कि यहाँ पे बाजार में भी, क्रेशर जोन में भी आसपास बहुत सी छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ हैं टाइलों की, और जो ईंटों के भट्ठे हैं उनके ऊपर बांग्लादेशी और पाकिस्तानी लोग अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनकी यहाँ पर कोई जानकारी नहीं है। अभी महेंद्रगढ़ में भी उन लोगों को पुलिस ने डिटेन किया है। तो हमने यहाँ एसएचओ साहब से मिलकर उनको अवगत करवाया कि आप भी एक विशेष सर्च अभियान चलाकर उन लोगों को चिन्हित करके, और सरकार से मांग ये है कि उन लोगों को वापस भेजा जाए। सभी सामाजिक संगठनों ने मिलकर के एक एसएचओ साहब को ज्ञापन दिया है कि अवैध रूप से जो भी बांग्लादेशी और पाकिस्तानी हमारे एरिया में क्रेशर जोन में फैक्ट्री में रह रहे हैं, उनकी सूची बना करके उनको डिपोर्ट किया जाए। सर, मामला ये था कि जैसे कि पूरे इंडिया में एक मुहिम चल रही है पहलगाम अटैक के बाद में, कि जैसे भी बाहर से गैर भारतीय यहाँ पे अनेकों संख्या में रह रहे हैं वो, और किसी भी घटना का आशंका बने रहती है 24 घंटे। तो इस प्रकार ये हमारे नांगल चौधरी क्षेत्र के जो थाना क्षेत्र है, इसके अंतर्गत कोई बाहर गैर मुस्लिम वगैरह किसी प्रकार का अवैध लोग यहाँ पे रह रहे हैं, उनके बारे में एसएचओ साहब को एक ज्ञापन दिया है
ताकि उन लोगों को चिन्हित करके और उनकी जिस देश की नागरिकता है वहाँ के लिए डिपोर्ट किया जाए। पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान नागरिकता रखने वाले लोगों को वापस भेजने का निर्णय लिया है। इस आदेश ने उन हिंदू परिवारों के बीच भी भय का माहौल पैदा कर दिया जो 2008 में पाकिस्तान से भारत आए थे और वर्तमान में फरीदाबाद सहित कई शहरों में बसे हुए। हालांकि इनके पास लॉन्ग टर्म वीजा होने के चलते इन्हें तत्काल वापस भेजने का खतरा नहीं है, लेकिन लगातार अस्थिरता के चलते अब इन परिवारों ने भारतीय नागरिकता की मांग को लेकर आवाज बुलंद कर दी है। हिंदू परिवारों का कहना है कि उन्होंने पाकिस्तान में बहु बेटियों की असुरक्षा और धार्मिक प्रताड़ना से तंग आकर भारत में शरण ली थी और वर्ष 2008 में उन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर भारत का रुख किया ताकि अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे सके। लेकिन भारत में 16 साल बीत जाने के बावजूद वे अभी भी पूरी तरह से स्थायी नहीं हो पाए हैं और अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने HKRN से हटाए गए सरप्लस TGT अध्यापकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने हटाए गए TGT टीचर्स की फिर से नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं और सभी जिलों के DEO को तुरंत प्रभाव से ज्वाइनिंग कराने का निर्देश जारी किया है, लेकिन अनुबंध की शर्तें पूर्ण की तरह ही जारी रहेंगी और मौलिक शिक्षा विभाग ने यह आदेश जारी किया है। रेवाड़ी में केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक और बीजेपी जिला उपाध्यक्ष पूर्व जिला पार्षद अजय पाटोदा पर जानलेवा हमला करने की वारदात सामने आई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाटोदा को ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया जहां उनका उपचार चल रहा है और बीच बचाव करने पहुंचा एक शख्स भी इस दौरान घायल हो गया। आरोपी की हमला करने वाला खुद को चंडीगढ़ में CTM बताता है और उसने ही बदमाश बुलाकर वारदात को अंजाम दिया। इधर आरोप है कि 112 पर कॉल करने के बाद पुलिस जरूर पहुंची थी, लेकिन वारदात के कई घंटे बीतने के बावजूद पुलिस ने कोई सुध नहीं ली और अभी भी आरोपी ट्रॉमा सेंटर में अपने लोगों के माध्यम से धमकी दिलवा रहा है। मैं आज यहाँ किराए पर रहता हूँ। बस मेरी बात है तो आंटी के साथ मैंने क्या बहस में क्या नहीं। कौन आंटी? अजय की वाइफ के साथ। अच्छा, किसकी? कोई लेडी रहती है, वो जेंट्स रहता है, पता नहीं क्या बात है। उसको बोल लगा फिर वो एकदम से मैं अजय के पीछे रहा, अजय के पीछे से झपट्टा मारा, लेके आया। मैंने चुचुराव किया मेरे यहाँ पर, लेकिन मेरे यहाँ से मास्क। किस बात पे विवाद हुआ? पार्किंग के ऊपर बहस थी, सामान। कौन लोग थे जिन्होंने हमला किया? मैं जैसे ही अपने घर से बाहर निकला, मेरी मैडम है वो दूसरे मकान से ना आ रही थी। इतनी देर में कोई राम किशन नाम का CTM बताता अपने आप को और मैं कहता है मैं गुज्जर हूँ और तेरा इलाज करूँ। मेरी घरवाली के चिपटने को भाजा और घरवाली मकान के भीतर भाजी, पता नहीं क्या मामला है, उसकी समझ में नहीं आया भाई क्या मैटर है। और वो एकदम भाजी, पता नहीं उसको नशा कर रखा था, उसने क्या कर रखा था, शराब पी रहा क्या कोई नशा करता है। और बोले मैं CTM हूँ, मैं यहाँ सबका इलाज करूँगा तुम्हारा। मैं आया, इतनी भाज का आवाज़ सुन के घरवाली बोली ये तुम्हारे भाज रहे क्या चक्कर है। फिर बोल मेरी गाड़ी यहाँ खड़ी होती है और तुम ये चौखट जंगली यहाँ कैसे रख रहे। फिर मैं बोला साहब आपका मकान नहीं, आपका लेना देना नहीं। फरीदाबाद के सेक्टर 62 के समीप क्राइम ब्रांच 75 की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में तीनों बदमाशों के पैर में लगी गोली। आपको बताते चले कि पुलिस ने गिरफ्तार करके उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। क्राइम ब्रांच की टीम बदमाशों से पूछताछ कर रही है। दलबल के साथ मौके पर पहुंच गए, जिसमें पहले दिनों बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में क्राइम ब्रांच
बीपीटीपी की टीम ने तीनों बदमाशों के पैर पर गोली मार दी। कल शाम को रात करीब 11:15 बजे इंफॉर्मेशन मिली थी हमें इन्फॉर्मर के द्वारा। तो उसमें हमारी जो सीआईए सेंटर की टीम है वो वहाँ पहुंची। तो इन्फॉर्मर ने बताया था कि 3 लड़के हैं वहाँ पे, जिनका नाम है सुनील, गोलू और जोगिंदर, जो कि वहाँ पे बैठे हुए हैं। और एक पवन नाम का लड़का है जो विजयनगर आदर्श नगर बल्लभगढ़ का है, उसको मारने की योजना बना रहे हैं। इस इंफॉर्मेशन पे हमारी जो सीआईए की टीम है वो वहाँ पहुंची। वहाँ पहुंचने के बाद वो खाली एरिया था, जहाँ पे उन्होंने जाकर देखा तो 3 लड़के वहाँ पे दिखे। तो उनको कहा गया कि भाई आप सरेंडर करो। तो उस दौरान उन लोगों ने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। जो जवाबी फायरिंग में तीनों लोगों के पैरों में गोलियां लगी हैं। जुलाना की कॉलोनी में से 23 वर्षीय विवाहिता का प्रेमी के साथ भागने का मामला सामने आया है। महिला के पति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसकी पत्नी कल लगभग 2 बजे यूपी के रहने वाले प्रेमी के साथ फरार हो गई। वो अपने साथ 50,000 की नकदी और मंगलसूत्र, कानों के झुमके और सोने की अंगूठी साथ लेकर गई है। उसने बताया कि वो अपने साथ 2 बच्चों को भी ले गई है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। कल हमें एक वार्ड नंबर 5 जुलाना से दरखास्त प्राप्त हुई थी कि भी उसकी पत्नी अपने 2 बच्चों सहित यहाँ जुलाना से चली गई है। जो वो मायका उसका यूपी का था और वो यहाँ कोई यूपी का लड़का ही था, उसके साथ चली गई है। जो अपने साथ वो 50,000 रुपये और कुछ गहने वगैरह लेके जाने बहन हुई है। बच्चे वगैरह इसके जी 2 बच्चे हैं उसके, जो दोनों अपने साथ ले गई। जो युवक था वो यहीं रहता था या कैसे? हाँ, यहीं रहता था वो युवक। क्या उसका प्रेमी वगैरह था? हाँ, उसने लड़के ने तो यही आरोप लगाया कि वो अपने प्रेमी के साथ चली गई। देश में परिवर्तन लाने और नया युग का सूत्रपात राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 करेगी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के विद्यालयों के कुलपति और प्रतिनिधि 2 दिवसीय सम्मेलन में अच्छे शिक्षक और निर्माण करने पर चर्चा करेंगे। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एनसीटीई और HSHEC और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहयोग से शुरू हुआ 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि देश में परिवर्तन लाने और नए युग का सूत्रपात करने में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अहम योगदान होगा। यह शिक्षा नीति देश में एक नई चेतना और क्रांति पैदा करेगी, जिससे वर्ष 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सकेगा। इस अवसर पर संस्कृत और प्रमोशन फाउंडेशन के निदेशक प्रोफेसर CK सलूजा, कुलपति प्रोफेसर सुदेश छिकारा, चंडीगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विश्वविद्यालय और संस्थान के कुलपति और निदेशकों सहित भाग लिया है। रतिया में सोमवार को ड्रग कंट्रोल की टीम और पुलिस टीम ने 2 अलग-अलग मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और ये छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की गई।
जांच के दौरान टीम को कुछ आपत्तिजनक दवाइयां मिली जो नशे के प्रयोग में लाई जाती है। मौके पर ड्रग कंट्रोल की टीम ने गोलियां बरामद की और पकड़ी गई दवाइयों को सील किया गया। हमारे पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन थी कि भाई इस फर्म से कुछ ड्रग्स जो एज ए इंटॉक्सिकेंट यूज होती हैं वो बेची जा रही हैं, तो उस कंप्लेंट की उसमें हम इसके पास आए थे और ड्यूरिंग सर्च इनके पास वो दवाइयाँ मिली भी हैं। मिली हैं? मिली हैं। अब हम इनको एक नोटिस इशू करेंगे और उनका जवाब पूछा जाएगा कहाँ से लेके आए हैं। ये जो दवाइयाँ मिली आपत्तिजनक हैं? नहीं, आपत्तिजनक नहीं है, पर ये ड्रग्स आर यूज्ड एज ए इंटॉक्सिकेंट, नशे में यूज करते हैं। नशे में यूज करते हैं, तो कार्रवाई फिर आगे क्या है इसमें? आगे अभी ये दवाइयाँ हमने सील करके सैंपल ले लिया और इसको नोटिस सर्व करेंगे और फर्म को एज पर एक्ट सील किया जाएगा। दुकान सील की जा रही है। अप्रैल महीने में ही गर्मी ने अपना सितम दिखाना शुरू कर दिया है। गर्मी से बचने के लिए लोग पेय पदार्थों को ज्यादा पीना पसंद कर रहे हैं, तो शाम में भी गर्मी के चलते गन्ने के जूस की खपत बढ़ गई है। गन्ने के जूस बेचने वाले विक्रेता का कहना है कि पिछले दिनों में जूस की मांग दोगुनी हो गई है। बिक्री की ठीक है, 70-80 गिलास बिक जाते हैं। पहले 30-40 बिकते थे, 20 रुपये 30 रुपये गिलास देते हैं। क्या क्या डालते हो आप इसमें? नींबू और पुदीना डालते हैं इसमें, गर्मी से बचाव होता है इससे और बढ़िया जूस पिलाते हैं। तो काफ़ी लोग दूध पी रहे हैं? हाँ, काफ़ी लोग दूध पी रहे हैं। बाहर से आने वाले झील पे जो आते हैं घूमने के लिए वो भी पीते हैं जूस। तो जैसे जो गर्मी बढ़ रही है तो इसकी आपकी बिक्री बढ़ रही है? हाँ, बिक्री भी बढ़ रही है। पहले 30-40 गिलास लगते थे, अब 70-80 गिलास बिक जाते हैं। खबर सिरसा से है, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मयंक गुप्ता के निर्देशानुसार अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की गई। जिला की एलानाबाद थाना पुलिस ने एक घर से सोने चांदी के जेवरात चोरी की गुत्थी को सुलझाते हुए वारदात को अंजाम देने वाले 2 युवकों को काबू कर लिया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए एलानाबाद थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए युवकों की पहचान राजेश कुमार उर्फ छोटू के रूप में हुई है। एलानाबाद थाना प्रभारी ने बताया कि पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि बीती 19 अप्रैल 2025 को कुछ अज्ञात युवकों ने घर में घुसकर सोना चांदी के जेवरात चोरी करके ले गए थे। पीड़ित की शिकायत के आधार पर एलानाबाद थाना पुलिस में चोरी का अभियोग दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। हरियाणा की रेवाड़ी का लिंगानुपात लगातार निचले पायदान पर आते आते 853 पहुंच गया है और प्रदेश के 481 ऐसे गांवों को चिन्हित किया गया है जिनका लिंगानुपात 700 से भी कम है, जिसमें रेवाड़ी के 2 गांव भी शामिल है, जो बेहद शर्मनाक होने के साथ चिंता और चिंतन विषय बना हुआ है। ये कहना है रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार, और जो रेवाड़ी के लगातार गिरते सेक्स रेशो को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस संदर्भ में डॉक्टर अशोक कुमार की माने तो हरियाणा के साथ साथ रेवाड़ी में गिरते सेक्स रेशो के
पीछे लोगों की बेटों और बेटियों में फर्क करने वाली तुच्छ मानसिकता का नतीजा ही है। ऐसे लोगों को अपनी इस दकियानुसी सोच को बदलना होगा, तभी इस बढ़ते अंतर में कमी आ सकती है। उन्होंने कहा कि रेवाड़ी के गांव जिवड़ा और नूरपर में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर ने 2 दिन पूर्व इन गांवों का दौरा किया और उन महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा कराई और थाली बजाकर उन्हें सम्मानित भी किया, जिन्होंने हाल ही में बेटियों को जन्म दिया। कि जब तक जनता में अवेयरनेस नहीं आएगी कि लड़का लड़की एक समान है, तब तक हम सेक्स रेशियो को बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्योंकि जनता अवेयर होगी, जनता की समझ में आ जाएगी कि लड़का और लड़की एक समान है, हम उनको अच्छे संस्कार दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, खासकर लड़कों को अच्छे संस्कार देने ज़्यादा जरूरी है। और इस प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चलाया था। इसी प्रोग्राम के तहत हमारे डायरेक्टर सर आए थे 2 दिन पहले, गांव जीवड़ा और नूरपुर में प्रोग्राम किया था। उनमें प्रोग्राम इसलिए किया गया था कि पूरे स्टेट से पहलगाम हमले के विरोध में न्यू फाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन स्कूल की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें मुख्य रूप से स्कूल के प्राचार्य और रमजान चौधरी एडवोकेट ने बताया कि पहलगाम में हुई घटना काफी दुखद है। साथ ही उस घटना से जुड़े सभी आतंकवादियों के खिलाफ केंद्र सरकार से कड़ी सजा देने की मांग की है। एक ब्रूटल अटैक आतंकियों के द्वारा कश्मीर के पहलगाम में हुआ था, जो एक बहुत ही दर्दनाक और वहशतनाक घटना थी। उसको उन शहीदों को जो उस दुर्घटना में मारे गए थे। The candle march is over and we are talking from bottom of heart. The one and only demand we are putting forward is that the central government has to take strong action, the deserving action against those who are in Indian military. We cannot accommodate such terrorist activities. So we, the team who gathered here, strongly request the central government and the governing authority to take strong action against the terrorists at immediate effect. Thank you all. अपनी तरफ से ये बेवात की धरती जो सबसे बड़ी गहवारा है भाईचारे का, मैं उस क्षेत्र से यहाँ बोल रहा हूँ। नूम इंटरनेशनल फाल्कन स्कूल के यहाँ से कंपाउंड से मैं बोल रहा हूँ। और सबसे पहले तो मैं उनको खिराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने शहादत दी है, और उनको कंडेम करता हूँ जिसने भी ये शरारत की है। और उन लोगों के लिए मैं खास तौर से मुबारकबाद भी देता हूँ। फरीदाबाद के सेक्टर 62 मलरेना रोड पर क्राइम ब्रांच की टीम और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और जवाबी फायरिंग में 3 बदमाशों के पैर में गोली लग गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। नानौल की कारोली गांव में मानवता को झकझोर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक पंचायत समिति सदस्य से अपने घर में घुसे पंचायती झोटे को आग लगा दी और इसमें झोटा बुरी तरह से झुलस गया है। झोटे को आग लगने से पूर्व डेलीगेट से इसकी एक वीडियो बना ली गई और वीडियो को गांव के ग्रुप में डाल दिया गया, जिसके लिए सरपंच को जिम्मेदार ठहराया गया। इस प्रकरण के बाद गाँव में पंचायत हुई और जिसमें डेलीगेट पर जुर्माना लगाया गया। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।